दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर धर्म कौन सा है? दरअसल दोस्तों, ये रिलीजन कोई और नहीं बल्कि वही है जिसको साइंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस धर्म को आप दुनिया का सबसे नया और अमीर धर्म भी कह सकते हैं। अमीर इसलिए कि इस धर्म में हर पहलू पर किसी न किसी तरह से बहुत सारे टैक्सेस मौजूद हैं। यही वजह है कि अगर आप इस धर्म की इबादत खानों का दौरा करेंगे तो आपको वहाँ सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही मिलेंगे, क्योंकि किसी गरीब के लिए इस धर्म के हाई फाई टैक्सेस को भरना एक नामुमकिन सी बात है। साइंटोलॉजी नाम के इस धर्म की बुनियाद सन 1955 में एल रॉन हबर्ड नाम के एक राइटर ने रखी थी। एल रॉन हबर्ड नाम का ये इंसान बतौर राइटर इतना ज्यादा कामयाब ना हो सका, मगर अपने साइंस फिक्शन नजरियात पर एक नए धर्म की बुनियाद रखने के बाद ये इंसान हद से ज्यादा मशहूर हुआ। दोस्तों, इस धर्म का मानना है कि इंसान एक ऐसी चीज है कि जो कभी भी खत्म नहीं होगी। इसके अलावा ये धर्म ये भी मानता है कि इंसान एक दूसरे प्लेनेट से आया है, और ये धर्म कयामत या फिर जन्नत और जहन्नम जैसी चीजों पर यकीन नहीं रखता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडोनेशिया हमारी इस दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश कैसे बना? अगर नहीं जानते तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दरअसल सम्राट अशोक के दौर में हिंदू और बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, लेकिन उसी के साथ वहाँ पर जात पात जैसी चीज़ों ने वहाँ के समाज को बांट दिया। इसी बीच शुरुआत हुई इस्लाम की, जो अरब से निकलकर पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ, जिसकी जड़ें अरब ताजरों के जरिए हमारे भारत तक पहुँच चुकी थीं। इतिहासकारों के मुताबिक भारत में अगर इस्लाम फैलाने का क्रेडिट किसी को जाता है तो वो अरब ताजरों को ही जाता है। दोस्तों, अरब ताजिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया तक पहुंच गए थे। इसके बाद जिस तरह इंडिया के लोगों ने उन ताजिरों से इंस्पायर होकर इस्लाम धर्म को अपना लिया था, उसी तरह इंडोनेशिया के लोग भी उनसे इंस्पायर्ड होने लगे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी इंसाफ पसंदी और उनका सलूक, क्योंकि जहाँ एक तरफ इंडोनेशिया में ऊंच नीच बहुत ज़्यादा थी तो वहीं मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था, और यही वजह थी कि इंडोनेशिया के लोग बहुत तेज़ी के दोस्तों, जैन धर्म को फॉलो करने वाले लोग बिना कपड़ों के यानी पूरी तरह से नंगे क्यों रहते हैं? दरअसल दोस्तों, इस वक्त जैन धर्म की गिनती दुनिया के सबसे पुराने धर्मों के साथ की जाती है, और इसी धर्म की तालीमात के ही मुताबिक इस धर्म की शुरुआत उस वक्त हुई थी कि जब दुनिया में उनके फर्स्ट तीर्थंकर आए थे, और उसके बाद हमारी इस दुनिया में लगातार एक के बाद एक 24 तीर्थंकर आए थे, और उनमें से आखिरी का नाम महावीर था, और उन्हीं महावीर को ही जैन धर्म की सबसे पॉपुलर हस्ती के तौर पर याद किया जाता है। उनके आखिरी तीर्थंकर का जन्म 599 कब्ल मसीह में बिहार के एक लोकल इलाके में हुआ था, और उन्होंने ही जैन धर्म की बुनियाद रखी थी। हालांकि आपको बताते चले कि आज के दौर में जैन धर्म दो ग्रुप में बटा हुआ है, जिसमें से एक बड़े ग्रुप को दिगंबरा के नाम से जाना जाता है, और यही वो ग्रुप है कि जो अक्सर बिना कपड़ों के नजर आता है, क्योंकि इस ग्रुप के लोगों का मानना है कि इंसान इस दुनिया में नंगा ही आया है और बिना कपड़ों के ही इस दुनिया से जाएगा, तो इसलिए बेहतर यही है कि वो हमेशा नेचुरल हालत में ही रहें। इसके अलावा हमारे आखिरी तीर्थंकर यानी महावीर भी